क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जो कि कीट पतंगों के साथ साथ जानवरों को भी खा जाते हैं। और क्या आपको पता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है? नहीं पता तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और क्या आपको पता है कि जो नींबू और संतरा हम लोग खाते हैं वो मैनुअली बनाया गया है साइंटिफिक तरीके से, साइंटिस्ट द्वारा, हाइब्रिड टाइप से। तो नींबू और संतरा किस किस को मिक्स करके बना, आप इस वीडियो में जानने वाले हो। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आप बोलोगे माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स बिगिन। आपने बहुत सारी कार या फिर सुपर कार के एडवर्टाइजमेंट में या फिर गेम्स में जो पोस्टर होता है, जैसे देखो ऐसे टाइप का कि देखने में लगता है कि कार बारिश में जा रही है, ये कभी ना कभी देखा ही होगा। तो बात यह है कि क्या आपको पता है कि आखिर कैसे बनता है? नहीं पता तो देखो, इसको कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। ये देखो, ये एक छोटा सा ट्रेडमिल है और इस पर एक छोटी सी कार खिलौने वाली जो होती है उसे ट्रेडमिल पर चला दिया जाता है। और आप देखो ऊपर से पानी कार के ऊपर स्प्रे किया जाता है और इसे ही कैमरे से शूट कर लिया जाता है। देखो, आपको इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को देखकर ऐसा लगता होगा कि कार सच में बारिश में रोड पर जा रही होगी। दैट्स अमेजिंग। आप इस इमेज में दांत और दिमाग के कनेक्शन को देख सकते हो। आप दांत और दिमाग के कनेक्शन की 2D पिक्चर को तो देख सकते हो बहुत जगह पर, बट आप इस इमेज में देखो दांत और दिमाग का 3D कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो कि दांत मांसपेशियों के थ्रू आपके दिमाग से कनेक्ट रहता है अलग अलग जगह पे। इसलिए जब दांत टूटता है तब इतना ज़्यादा दर्द होता है। मतलब अगर आपके दांत किसी रीजन के चलते टूट गए तो आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। आपने इस इमेज में देखा कि दांत और दिमाग का कितना बड़ा कनेक्शन होता है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे बुक या फिर मूवीज़ में एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस सूट के अंदर आखिर क्या होता होगा? वो बाहर से एकदम मोटा मोटा सा दिखता है, अंदर क्या होता होगा? तो आप बात देख लो, एक स्पेस सूट के अंदर का सीन कुछ ऐसा होता है। इसमें ऑक्सीजन स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बारीकी से रखी होती है इसके अंदर। इसलिए स्पेस सूट की कीमत करोड़ों में होती है। जो संतरा या फिर नींबू को खाते हो वो मैनुअली बनाया गया है। मतलब आप समझो, जो प्लांट हमें नेचर देता है उसी से हम कई टाइप के हाइब्रिड प्लांट्स को बनाते हैं। मतलब दो प्लांट्स को मिक्स करके हम लोग एक नए प्लांट्स को जन्म देते हैं और वही पूरी दुनिया में फैल जाता है और हम लोग उसी के फल को खाने लगते हैं। पर उसका बाप, मतलब उसका ओरिजिनल क्या क्या मिक्स करके वो बना, इसकी लिस्ट को आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो, जो ऑरेंज होता है वो पमेलो और मैंड्रीन से मिलकर बनता है। और अगर हम लोग लेमन, नींबू की बात करें तो नींबू भी हाइब्रिड है। मतलब अगर साइंटिस्ट को हाइब्रिड बनाने का आइडिया नहीं आता तो फिर हम लोग नींबू को नहीं खा पाते। और नींबू बीटर ऑरेंज और सिट्रोन को मिलाकर बनाया जाता है। और ऐसे ही ग्रेप फ्रूट, पमेलो और स्वीट ऑरेंज को मिलाकर बनाया जाता है। ये देखो, कौन से ब्लड टाइप को अपना खून दे सकता है। देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को अपना खून दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है अपना खून और किसी को नहीं दे सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता अपना खून। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है वो ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को दे सकता है अपना खून और किसी को नहीं दे सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है वो 4 ब्लड ग्रुप को दे सकता है अपना खून, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो लोग काफ़ी स्पेशल होते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग सभी ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकते हैं। और जिनका ओ पॉजिटिव है वो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को अपना खून दे सकते हैं। और जिनका ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को अपना खून दे सकते हैं। तो ये था खून के बारे में आइडिया कि आप किस ग्रुप वाले को अपना खून दे सकते। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कई टाइप के मांसाहारी पौधे पाए जाते हैं जो कि कीट पतंगों के साथ साथ जानवरों को भी खा जाते हैं। आप देखो, इस प्लांट को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। इस पौधे की पत्ती 2 भागों में बटी होती है जो कि देखने में इंसानी जबड़े की तरह दिखती है। इसकी पत्ती पर कुछ सेंसिटिव रेशे पाए जाते हैं जो कि किसी के संपर्क में आने पर इसकी पत्ती ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यह पौधा मक्खी और छोटे कीड़ों का शिकार करके उसे जब पचा लेता है तब जो पत्ती होती है वो फिर से ऑटोमेटिक खुल जाती है। इसके बाद इस प्लांट को देखो, इसे ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट्स कहा जाता है। इस पौधे की लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है।
इस पौधे के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिससे बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाता है। जब भी कोई जीव इसके अंदर फिसल कर गिर जाता है तब इसके अंदर मौजूद डाइजेस्टिव लिक्विड उसे पचाकर खा जाता है। इसके बाद इस प्लांट को देखो, इसे सनड्यू प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि यह पौधा एक अजीब गंध को छोड़ता है जिसे कीट पतंगे आकर्षित होकर इस पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और इस पौधे में चिपचिपे पदार्थ के चलते वो इस पौधे में चिपक जाते हैं और तुरंत ये पौधा अपने शिकार को जकड़ लेता है। तो ये कुछ प्लांट थे जो कि कीट पतंगों के साथ साथ जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। 3 इडियट्स मूवी में आपने आमिर खान के एक फेमस डायलॉग को तो सुना ही होगा, हम लोग स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते। फैक्ट ये था कि नासा ने करोड़ों रुपए लगाकर एक ऐसे पेन को बनाया जो कि स्पेस में चल सकता है। आमिर खान ने 3 इडियट्स मूवी में बोला था कि अगर स्पेस में पेन नहीं चलता तो पेंसिल चला लो। तो मैं आपको बता दूं कि पेंसिल स्पेस में क्यों नहीं ले जा सकती। देखो, पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है जो कि हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। देखो, अगर गलती से ग्रेफाइट के पार्टिकल्स वहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में चले जाएं तो वहाँ आग लगा सकते हैं और ऐसा बहुत बार हुआ भी है जिसके चलते कई एस्ट्रोनॉट की जान भी गई है। इसी के चलते नासा ने इस फिशर स्पेस पेन को करोड़ों रुपए लगाकर बनाया जो कि स्पेस में चल सकता है। पत्ता गोभी यानी कैबेज जो होता है वो कितना बड़ा हो सकता है, नॉर्मली इतना बड़ा, पर क्या है कि एक ऐसा भी पत्ता गोभी है जो कि इंसान से भी बड़ा है। ये जो पत्ता गोभी आप देख रहे हो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता गोभी है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये 62.71 किलोग्राम का है। ये अमेरिका में स्कॉट ए रोब नाम के इंसान के द्वारा उगाया गया था। अमेरिका में जो शिकागो सिटी है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी में से एक मानी जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना स्पीच दिया था। और इस जगह की खास बात यह है कि ये जगह ठंड के लिए काफ़ी फेमस है। तो ठंड में यहाँ का जो रेलवे ट्रैक होता है वो पूरी तरह से बर्फ़ से कवर्ड हो जाता है और यहाँ पर ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे लाइन पर आग जलाना पड़ता है। जब वहाँ के रेल लाइन पर आग जलाई जाती है तब मुश्किल से रेलवे लाइन की थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती है, तब जाके वहाँ की ट्रेन चल पाती है। वहाँ के रेलवे लाइन पर आग जलाने वाला सिस्टम बना होता है। दैट्स अमेजिंग। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, ये तो आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और जब इनकी मौत हुई थी 2 अगस्त 1922, इसके बाद जब उनका फ्यूनरल हुआ 4 अगस्त 1922 को, तब पूरे अमेरिका और कनाडा का जो फ़ोन लाइन था उसको 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। दैट्स गुड। सी मैमल्स जो होते हैं, सी मैमल्स, आप ये देखो जैसे डॉल्फिन और इसी टाइप के जीव ये पानी पीती ही नहीं है। दैट्स ट्रू। देखो, हर टाइप की मछलियाँ पानी को पीती हैं, बट जो सी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं जैसे डॉल्फिन और ये सब, ये पानी पीती ही नहीं है। इनके बारे में एक फैक्ट है कि ये जो खाना खाते हैं उसी से पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब इनके खाने में ही लिक्विड होता है। ये अलग से हम लोगों की तरह पानी को नहीं पीते। इनके खाना खाने के बाद पेट में ऐसा प्रोसेस होता है जिसके चलते इनके पानी पीने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है और इन्हें अलग से पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। डॉल्फिन के बारे में एक फैक्ट है, मतलब मछली होते हुए भी ये पानी को नहीं पीती। दैट्स अमेजिंग। देखो, जो गोरिल्ला होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो ऐसी होती है और हम इंसानों की जो स्किन होती है वो कुछ ऐसी होती है, मतलब दोनों में ठीक ठाक डिफरेंस होता है। तो क्या है कि गोरिल्ला में एक बीमारी होती है जिसे विटिलिगो कहा जाता है और जब गोरिल्ला में विटिलिगो नाम की बीमारी होती है तब उसकी स्किन देखो कुछ ऐसी दिखने लगती है। देखो, गोरिल्ला में बीमारी के चलते उसकी स्किन हम इंसानों की तरह दिखने लगती है। डैट्स गजब। डस्ट आर्ट एक टाइप की एक आर्ट होती है जिसमें क्या होता है कि गाड़ियों के पीछे जो धूल जमी रहती है उनसे बहुत सारे लोग गाड़ी के पीछे नाम लिख देते हैं, दिल बना देते हैं, ये सब करते हैं। बट एक प्रोफेशनल टाइप की डस्ट आर्ट होती है, आप इस इमेज में देख सकते हो। देखो, ऐसी देखने में लग नहीं रहा है कि ये कोई डस्ट से बनी आर्ट है। और आर्ट के मामले में एक ऐसी भी आर्ट होती है जिसमें पेड़ों की पत्तियों पर अलग अलग तरह की ड्राइंग्स को बनाया जाता है जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है। देखो, पेड़ की पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है उसी को यूज करके अमेजिंग टाइप की ड्राइंग्स को बनाया जाता है पत्तियों के ऊपर, और इस आर्ट को क्लोरोफिल प्रिंट आर्ट कहा जाता है। मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोज़ में सन और अर्थ के और काफ़ी प्लैनेट्स के कंपैरिजन को बताया है, तो उसी से रिलेटेड मुझे एक और न्यू इमेज मिली। आप देखो इसे, ये है वो इमेज। ये एक 3D इमेज है जिसमें आप सोलर सिस्टम में सन के सामने बाकी ग्रहों की क्या औकात है देख सकते हो। देखो,
जुपिटर इन सब में सबसे बड़ा है और सैटर्न उससे थोड़ा छोटा है। बट आप यहाँ पर देखो, ये है अर्थ। देखो सन के सामने हमारी पृथ्वी की क्या औकात है। इसे देखने में एक पेन के पॉइंट के जितनी लग रही है। और साइड में देखो मरकुरी तो दिख भी नहीं रहा है ठीक से। तो ये था सोलर सिस्टम का बाहर से व्यू। देखो इसके आगे हमारी धरती तो कुछ भी नहीं है। दैट्स अमेजिंग। आप साइंस में ये तो जरूर सुने होंगे कि सन से अर्थ तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। बट सूरज के केंद्र से सूरज की सतह तक प्रकाश को पहुंचने में 1 लाख साल के करीब का टाइम लग जाता है। और जैसे ही सूरज की लाइट सूरज के केंद्र से सतह तक जाती है और सतह से पृथ्वी तक आने में सूरज के प्रकाश को सिर्फ 8 ही मिनट लगते हैं। दैट्स गजब। मैंने आपको एक बार अपनी एक वीडियो में बताया था कि जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, ये सब, तो इन सब में से कौन सी कंपनी थी जो कि सबसे पहली बार मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर था मोटोरोला। ये आपको तो पता ही होगा अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे। मतलब सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला ही लेकर आया था। पर अगर हम लोग दुनिया के सबसे पहले टच स्क्रीन फ़ोन की बात करें तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन फ़ोन कौन सा था? तो वो ये था। आप देखो इसको, इसमें जो डायलिंग पैड था वो टच स्क्रीन था। और इस दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन फ़ोन IBM नाम की कंपनी के द्वारा 1992 में बनाया गया था। मतलब सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी के द्वारा बनाया गया था और सबसे पहला टच स्क्रीन फ़ोन IBM नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। एक टाइप का अलार्म क्लॉक होता है जिसे कहते हैं कारपेट अलार्म क्लॉक। और नॉर्मली जो अलार्म बजता है उसे तो आप नींद में भी बंद करके सो जाते हो, हाथ पहुंच जाता है उस तक इसलिए। बट ये जो कारपेट अलार्म है इसमें क्या है कि कारपेट टाइप का है। इसमें अगर अलार्म बजा तो बजता ही रहेगा जब तक कि आप उस पर अच्छे से खड़े नहीं होगे। आप उस अलार्म पर ठीक से खड़े होगे तब जाके वो बंद होगा। डेट्स गजा। दोस्तों आप सभी लोगों ने ट्रेन में तो सफ़र जरूर किया होगा और आप सभी के मन में कभी ना कभी ये जरूर आया होगा कि अगर ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। तो आप जान लो, ट्रेन में ट्रेन ड्राइवर के अलावा एक असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। अगर ट्रेन ड्राइवर किसी रीजन के चलते सो जाए या बेहोश हो जाए तो उस ट्रेन को असिस्टेंट ड्राइवर चलाता है। वैसे ऐसा मालगाड़ियों के साथ होता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा लंबी यात्रा करनी पड़ती है जिसके कारण वो सो भी जाते हैं। तो जब ट्रेन ड्राइवर सोता है तब ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर उसे मैनेज करता है और नेक्स्ट स्टेशन मास्टर को सूचना देता है जिससे स्टेशन मास्टर नए ड्राइवर का इंतज़ाम करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ट्रेन के ड्राइवर के साथ साथ ट्रेन असिस्टेंट ड्राइवर भी सो जाए तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ट्रेन के इंजन विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। इस डिवाइस की खास बात ये होती है कि ये डिवाइस ये मेजर करती है कि अगर ट्रेन की 1 मिनट के अंदर स्पीड नहीं बढ़ाई गई या घटाई गई है और ब्रेक भी नहीं लगाया गया है और ना ही कोई हॉर्न को बजाया गया है तो 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल इंडेक्शन आता है और इस विजुअल इंडेक्शन को एक बटन को दबाकर स्वीकार करना होता है। अगर इस विजुअल इंडेक्शन को स्वीकार नहीं किया जाता है तब ट्रेन में नेक्स्ट 17 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाता है और 1 किलोमीटर के बाद ट्रेन रुक जाती है। और ट्रेन में लगे इस डिवाइस को डेड मैन हैंड कहा जाता है। दैट्स अमेजिंग। बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं और उनके घर का नाम जंडू 2.0 है और ये वाशिंगटन में मौजूद है और ये घर अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी और डिवाइस के लिए फेमस है। जब भी कोई इंसान बिल गेट्स के घर जाता है तब उसे एक रिमोट दिया जाता है और वो रिमोट ऐसा है जिससे आप उनके सिर्फ घर का ही टेम्परेचर नहीं बल्कि आसपास के गार्डन का भी टेम्परेचर हैंडल कर सकते हो। और घर के सामने एक तालाब है, आप उसका भी टेम्परेचर उसी रिमोट से हैंडल कर सकते हो और आप उनके घर में अपने हिसाब से लाइट एंड म्यूजिक को सेट कर सकते हो। मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो बिल गेट्स का घर दुनिया के सबसे अमेजिंग घरों में से एक है। आप अगर मार्वल्स मूवीज देखते होंगे, एवेंजर्स और ये सब, तो आपको तो पता ही होगा कि थोर का एक हैमर आता है जिसे सिर्फ वही उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। ऐसे ही रियल लाइफ में एक इंसान ने एक हैमर को रिक्रिएट किया और ये हैमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से काम करता है जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मतलब अगर आप इसे उठाने गए और आपका फिंगरप्रिंट मैच किया तो ये उठ जाएगा और अगर मैच नहीं किया तो नहीं उठेगा। दैट्स गजब। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।